नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पीईजी रेशियो के बारे में। मैं आपको शुरू में ही बता दूं, इस रेशियो को सबसे पहले दुनिया के सामने जो लाए थे उनका नाम था पीटर लिंच। तो यह पूरा उन्हीं के बेस के ऊपर है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से लिखे हैं। वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट तक, इसी से हमें पता चलेगा कि आखिर हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी ग्रो करने के बाद हमें कितना रिटर्न देगी और उसके बाद क्या वो कंपनी हमें सस्ता मिल रही है या महंगा मिल रही है। यह सब कुछ हम यहाँ पर आके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीईजी रेशियो को हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा है कि भैया आप यहाँ पर क्या कीजिए कि गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर सर्च लिस्ट पे क्लिक कीजिए और screener.in लिख के आप सर्च कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिखाई देगा, तो इस 3 बिंदु पे एक बार आप क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप साइड पे आप क्लिक कर दीजिए। यह चला जाता है डेस्कटॉप साइड पे। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखिएगा तो आपको एक छोटा सा सर्च करने का आइकन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जिस भी कंपनी में हमें पीईजी रेशियो को देखना है उस कंपनी का नाम सिंपली हमें यहाँ पर लिखना होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ टीसीएस लिखता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ या इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो भैया यहाँ पर हमें कंपनी का फंडामेंटल खुल के आ जाता है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है भैया पीईजी रेशियो। तो यहाँ पर हमें क्लिक करके यह जो पीईजी रेशियो है यह लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ पीईजी रेशियो। आ गया है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और भैया हमारा यहाँ पर यह ऐड होके लास्ट में आ जाएगा। तो इस कंपनी का जो पीईजी रेशियो है वो 3.21% का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब भैया इसका इस्तेमाल क्या होता है इसके ऊपर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं और निकाला कैसे जाता है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं इसके ऊपर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यह हमारे स्टॉक मार्केट एडवांस कोर्स का दूसरा वीडियो है और पूरे कोर्स यानी कि बेसिक और एडवांस को मिला के देखें तो 24वां वीडियो है। पिछले 23 वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से आप देख लीजिएगा। इससे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, तब जाके यह हमें समझ में आएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर कंपनी ए ले लिया हूँ, यानी कि एक कंपनी इस साइड में है और एक कंपनी यहाँ पर है। कंपनी ए नाम दिया हूँ, कंपनी बी दिया हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोगों को हमेशा से बताते आया हूँ कि वैल्यूएशन रेशियो जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। यह भी पीईजी रेशियो है ना, यह भी वैल्यूएशन रेशियो है। इससे हमें यही पता चलता है कि कंपनी हमें सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है या सही रेट पे मिल रही है। और दोस्तों हम आपको एक वीडियो में बोले भी थे, पिछले ही वीडियो में बोले थे कि पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर कंपनी ए है, इसका एग्जाम्पल के लिए हम पी रेशियो को मान लेते हैं कि 25 का है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, 25 का इसका पी रेशियो है। वहीं कंपनी बी का पी रेशियो 15 का है, यानी कि 25% का है, इसका 15% का है। तो दोस्तों जैसे कि हम आप सभी लोगों से बताए हैं, तो इससे तो आपको भैया यही ना पता चल रहा है कि कंपनी जो बी है वो हमें सही रेट पे मिल रही है इसके मुकाबले। यही हमेशा से बताते आया हूँ, तो इसके हिसाब से हमें तो यह पता चल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पी रेशियो तो हमें देखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि आखिर कंपनी हर साल किस रेट से ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें कंपनी ए की तो इसका एनुअल ग्रोथ रेट जो है वह 25% CAGR है। ठीक है, 25% से हर साल कंपनी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा, वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। वहीं अगर हम इसके एनुअल ग्रोथ की बात करें तो 5% का है, यानी कि हर साल 5% से कंपनी ग्रो कर रही है। तो अब मुझे एक आप बात बताइए, कोई कंपनी है जो कि आपको सस्ता तो मिल रही है लेकिन वो ग्रो ज़्यादा नहीं कर रही है, लेकिन वहीं एक और कंपनी है वह थोड़ा आपको महंगा मिल रही है लेकिन ग्रो काफ़ी तेज़ी से कर रही है, तो आप किस में इन्वेस्ट कीजिएगा? कुछ लोग कहेंगे कि भैया कंपनी ए में, कुछ लोग कहेंगे कंपनी बी में। तो अब इस कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए यहाँ पर और नीचे की तरफ आ जाते हैं। इससे पहले अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कंपनी ए है ना, इसका पी रेशियो यानी कि पी रेशियो जो है ना, पी है वह दोस्तों हाई है। वहीं स्टॉक दोस्तों थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वह भैया हाई है। कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है इसके मुकाबले। इसका भैया पी तो कम है, कंपनी तो सस्ती मिल रही है, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है वह भी
कम है। तो अब दोस्तों अगर हम इस पीईजी रेशियो को निकालें, फॉर्मूला के ऊपर है, तो पीईजी रेशियो का फॉर्मूला होता है पी रेशियो, यानी कि कंपनी का जो पी है वह बटा ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ग्रोथ ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है। अगर हम कंपनी ए को निकालें, यहाँ पर ए को निकालने के लिए आए, थोड़ा भैया लाइट कट गया है तो यहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, तब भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कंपनी ए को हम निकाले तो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से पीईजी रेशियो को निकाले तो पी रेशियो, पी कितना है भैया 25 का है तो 25 बटा कंपनी ग्रो किस रेट से कर रही है वह 25 से, तो 25 अगर दोस्तों हम भाग दें तो 1% निकल के आ जाएगा। वही कंपनी बी के ऊपर आते हैं, यही फॉर्मूला के हिसाब से पी रेशियो, तो पी 15 का है, उसके बाद ग्रो कितना से कर रही है 5 से, तो इसका पीईजी रेशियो 3% का हमें निकल के आ जाता है। तो यह तो भैया आपको दिखाई दे दिया। अब पीटर लिंच क्या इस पे बोलते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा आ लेते हैं। तो देखिए पीईजी रेशियो किसी कंपनी का अगर 1 से ज़्यादा है तो वह कंपनी महंगी है, ओवर वैल्यूड है, यह पीटर लिंच बोलते हैं। उसके बाद पीईजी रेशियो अगर किसी कंपनी का 1 है तो वह सही है, सही रेट पे हमें मिल रही है। तो इसके हिसाब से कहा गया भाई कंपनी ए का 1% है तो यह कंपनी हमें सही रेट पे मिल रही है। वही बोलते हैं कि पीईजी रेशियो अगर 1 से कम है तो वह हमें सस्ती मिल रही है, अंडर वैल्यूड में मिल रही है। अगर दोस्तों आप हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आते हैं और भैया 1% पीईजी रेशियो वाले कंपनी को देखने के लिए जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको मिल पाएगी। जैसे कि टीसीएस के केस में हम आपको दिखाएं कि इसका 3% से ज़्यादा है। तो दोस्तों यह जो बनाए थे ना, यह यूएस मार्केट के लिए बनाए थे। अब हम थोड़ा अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर थोड़ा मैं मॉडिफाई करके आपको लिखा हूँ, इससे दोस्तों आप पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए इस साइड में मैं सेक्टर लिख दिया हूँ, इस साइड में पीईजी रेशियो लिख दिया हूँ कि आखिर किस सेक्टर में कितना पीईजी रेशियो होना चाहिए। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो 1.5 से 1.5 से 2% है तो वह हमारे लिए सही है। एफएमसीजी की बात करें तो 1.5 यानी कि 1.5% से 2.5% तक का है तो वो आपके लिए सही है। वैसे ही जो भी है वो आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर भी इस टेबल को मैं शो कर दूंगा। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पे कि आखिर हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो भैया सीमेंट की सेक्टर है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्टील सेक्टर में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनिंग की बात करें तो माइनिंग सेक्टर में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेटल सेक्टर में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इंफ्रा में नहीं कर सकते हैं और रियल एस्टेट में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भैया यह जो सेक्टर है इसका हम वैल्यूएशन पी रेशियो के बेस पे नहीं देखते हैं बल्कि पीवी रेशियो के बेस पे देखते हैं। पीवी रेशियो के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला में हमें देखना पड़ रहा है, कहा गया भाई पी रेशियो। तो यहाँ पर भैया पीवी रेशियो है ही नहीं तो हम इसमें इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। और मैं आपको बता दूँ अगर आप किसी भी कंपनी का कुछ भी देखना चाहते हैं तो सिंपली जैसे कि हम आपको बताएं वहाँ पर जाके आप ऐड करके देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप जिस भी कंपनी का चाहते हैं उस कंपनी का चेक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको इतना ही सीखने के लिए मिला। और मैं आपको बता दूं अगर किसी कंपनी का मैं जो यहाँ पर टेबल लिखा हूँ इससे 1% ऊपर भी हो तो वो आपके लिए ठीक है, और भी जो कि बेस होता है उसे देखिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए बाय।